स्क्रीमिंग चिकन ब्लाइंडफोल्डेड बीटिंग चैलेंज। निकलामपुर नाम के गांव में वीरू नाम का एक धनवान का लड़का रहता था। उसे धनवान होने का बहुत घमंड था, इसीलिए वो गांव वालों पर जुल्म करता रहता था। वो अपने बाइक में गांव में तेजी से जाता था। अगर उसके बाइक के सामने कोई आता तो बाइक से टक्कर मारकर चला जाता। बाइक रोककर ना उनसे माफी मांगता और ना यह जानने की कोशिश करता कि उन्हें चोट तो नहीं लगी। सबको मारता रहता था, लड़कियों को छेड़ता रहता था। उसी गांव में 4 दोस्त थे। उनके नाम थे करण, कमल, किरण और किशोर। वे चारों एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो वीरू की फैक्ट्री थी। उसके पिताजी अग्रवाल फैक्ट्री संभालते थे। एक दिन वीरू अपने बाइक में फैक्ट्री पहुंचा। क्योंकि वो लंच टाइम था तो सब मजदूर वहां टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। वीरू ने जानबूझकर उस टेबल के ऊपर से अपने बाइक को छलांग मार के ले जाने लगा। इस हड़बड़ी में खाने वालों का प्लेट एकदम बिखर गए और सब मजदूर सहम गए। ये सब अग्रवाल देख रहा था। अग्रवाल, ये क्या कर रहे हो बेटे? ये गलत है। देखो उन सबका खाना खराब हो गया। जाओ बेटे, उनसे माफी मांगो। तब वीरू, क्या बात कर रहे हैं पिताजी? मैं उनसे माफी क्यों मांगू? भाई उनके टेबल के ऊपर से उछलकर मैं नहीं, मेरी बाइक गई है। मेरे बाइक को माफी मांगना चाहिए। सुनो बाइक, तुम उन सबसे माफी मांगो। कहकर अपने कान को बाइक के साथ लगाया, मानो वो बाइक की बातें सुन रहा हो। और फिर, क्या तुम सॉरी कह रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाइयों, मेरी बाइक आप सबसे माफी मांगती है। अब आप लोग जा सकते हैं। ऐसा कहा उसने मजदूरों से। ये बात सुनकर मजदूरों को बहुत गुस्सा आया। वीरू बाय बाय कहकर अकड़ के साथ बाइक में चला गया। कमल और उसके दोस्तों ने तय किया कि किसी तरह इसे सबक सिखाना होगा। फिर सबने मिलकर प्लान बनाया कि उसे कैसे सबक सिखाना चाहिए। एक दिन वीरू बाइक में आ रहा था, तब इन चारों ने मिलकर उसे रोका। कमल ने पहले वीरू को देखा, फिर अपने दोस्तों को देखकर, नहीं यार नहीं, वीरू भैया ये सब काम नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं रहेगा। किरण, हाँ यार वीरू भैया इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया, वीरू भैया आप जाओ, ऐसा कहा। ये सुनकर वीरू को गुस्सा आया। तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों और किस बात पे काम नहीं आऊंगा मैं, बताओ। तब किशोर, वीरू भैया कह तो दिया आप इसके लिए ठीक नहीं हो, आप रहने दो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। तब करण, हाँ भाई साहब आप ठीक नहीं है इसके लिए, आप जाइए, हमारी बात सुनिए। तब वीरू गुस्से से बाइक से नीचे उतरा और कहने लगा, सुनो चुपचाप बता दो क्या बात है, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या बात है। तब कमल, ठीक है वीरू भैया, आप इतनी जिद कर रहे हो तो हम आपको बता देते हैं। ये एकदम नया चैलेंज गेम है। इस गेम का नाम है स्क्रीमिंग चिकन ब्लाइंडफोल्ड बीटिंग चैलेंज। इस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम ठहरे 4। एक आदमी की कमी थी, इसीलिए हमने सोचा आपसे पूछते हैं, पर फिर हमने सोचा कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं, इसीलिए हम रुक गए। तब वीरू, मैं तैयार हूँ, चलो खेलते हैं। तब कमल, वीरू भैया जल्दी ना करो, इस खेल में चोट लग सकती है। इस खेल में 4 व्यक्ति अपने पैरों में मुर्गे का खिलौना बांधकर कमरे में चारों तरफ घूमते रहेंगे। एक व्यक्ति के आंखों में पट्टी बंदी होगी और जब भी ये चारों व्यक्ति अपना कदम बढ़ाएंगे तो ये खिलौना की करके आवाज करेगा और जैसे ही आवाज सुनाई दे, जिस व्यक्ति के हाथ में डंडा होगा वो उस आवाज की ओर जोर से मारेगा, तब जोर से चोट लगेगी। इसीलिए हम मना कर रहे थे आपको। चलो कोई बात नहीं, आप अपने आंखों में पट्टी बंधवा कर हाथ में डंडा ले लेना, तब तो आपको चोट नहीं लगेगी ना। तब वीरू अकड़ में आकर, मैं अपने आंखों में पट्टी क्यों बंधवाऊं? मैं नहीं बंधवाता, मैं अपने पैरों में मुर्गे का खिलौना बांधूंगा। मैं भी तो देखूं मुझे चोट कैसे लगती है, मैं आराम से मार से बच सकता हूँ। तब किरण, इतना ही नहीं भैया, इस खेल में जो सबसे ज्यादा चोट खाएगा वो हार गया समझो। अगर आप हार गए तो आपको वादा करना होगा कि अब सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। वीरू ने ठीक है कहकर उसने वादा किया। बाद में कमल ने 4 मुर्गी के खिलौने लिए। 3 खिलौनों में से उसने आवाज वाली सीटी को निकाल दिया। सिर्फ केवल एक खिलौने की सीटी बचती थी। जिस कमरे में ये मुकाबला हो रहा था, कमल ने वीरू को वो खिलौना वहां पर दिया। चारों ने अपने पैरों में वो खिलौने बांध लिए। कमल ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया और हाथ में डंडा लेकर 1 2 3 स्टार्ट यूं कहा। बस चारों कमरे में यहाँ वहां जाने लगे। बाकी लोगों के खिलौने आवाज नहीं कर रहे थे, पर जैसे ही वीरू अपनी जगह से हिलता, उसका खिलौना
करके आवाज करता। आवाज को सुनकर कमल उस ओर डंडा जोर से घुमाने लगा। उसकी चोट खाकर वीरू बाप रे, कहकर चिल्लाने लगा। हाय रे कहकर चिल्लाने लगा। यूं जब जब वीरू चलने लगा, कमल उसे डंडे से मारने लगा। वो मार सह नहीं पाया और वीरू चिल्लाने लगा, बाप रे, बस मुझसे और नहीं होगा, मैं हार गया। तब से वीरू सबके साथ अच्छी तरह पेश आने लगा।